नमस्कार भाइयों। इस वीडियो के लिए मुझे एक सब्सक्राइबर भाई ने ये वीडियो सजेस्ट किया है कि नोवो 655 का एक टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बना दिया जाए। तो आज अपन मेरे सब्सक्राइबर भाई के कहने पे ये वीडियो अपन बना रहे हैं। ये ट्रैक्टर है महिंद्रा नोवो 655 DI PPI 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट को भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ट्रैक्टर नगर बुधनी द्वारा बनाया गया है, टेस्ट किया गया है इस ट्रैक्टर को। तो आप देखेंगे सबसे पहले इस ट्रैक्टर के इंजन का स्पेसिफिकेशन। तो इस ट्रैक्टर के इंजन को महिंद्रा द्वारा बनाया गया है और ये ट्रैक्टर है नोवो 655 DI PP 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। आप जिस नंबर देख सकते हैं उसके साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है और इस ट्रैक्टर को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो ये ट्रैक्टर 4 स्ट्रोक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्जड लिक्विड कूल्ड डीजल इंजन ट्रैक्टर है। तो ये ट्रैक्टर कॉमन रेल है। सबसे पहले कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन यानी CRDI हो गया और टर्बो चार्जड है ये ट्रैक्टर। पहले टर्बो चार्ज नहीं आता था, अब ये टर्बो चार्ज कर दिया है इसको। और ये लिक्विड कूल है यानी ये कूलेंट से इस इंजन कूल होगा। ठीक है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन आप देख सकते हैं इंडिया है। अब बात कर लेंगे इस ट्रैक्टर की इंजन की। इंजन यानी RPM, आप कौन में देख सकते हैं RPM है मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन प्रोडक्शन सेटिंग। जिस कंपनी ने जैसे बनाया है और बनाते वक्त जैसी सेटिंग की है उस सेटिंग के हिसाब से इस ट्रैक्टर की इंजन के RPM की अपन बात करेंगे। मैक्सिमम स्पीड एट नो लोड, यानी अगर ट्रैक्टर आप खाली चलाते हो तो आप कितने RPM तक आप चला सकते हैं। तो 2225 से लेकर 2375 RPM तक आप चला सकते हैं पावर मोड में। और इस ट्रैक्टर की आइडियल स्पीड है यानी आइडियल RPM 800 से लेकर 900 RPM तक आप आइडियल RPM आपको जैसे चाहे वैसे आप सेट कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रैक्टर की जो फ्रंट टायर है वो बहुत बड़े हैं, 9.5/24 के। तो टायर को फिरने के लिए जो ऑयल चाहिए होता है ऑयल पंप के द्वारा, तो इसके लिए जो आइडियल RPM है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए होती है। क्योंकि मेरे पास भी है महिंद्रा ईवो टेक प्लस 585 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो यदि वो 800 से 850 से ऊपर जैसे नहीं होगा 900 तक, तो वो अच्छे से वो पावर स्टीयरिंग काम नहीं करती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, यदि आपको इस ट्रैक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लेना होगा तो आपको कितने RPM के बीच में आपको अ, अच्छी ताकत मिलेगी। तो 1000 से लेकर 1300 RPM तक इस ट्रैक्टर से आप अच्छी पावर ले सकते हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। रेटेड स्पीड यानी रेटेड RPM इस ट्रैक्टर की कितने हैं 2100। आप PTO से यानी रोटेटर चलाने के लिए भी 2100 RPM पर ही ट्रैक्टर 540 निकालेगा। और यदि आप इस ट्रैक्टर से कुछ खींचना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2100 RPM ही कंपनी निर्धारित करती है। तो सिलेंडर हेड की बात करते हैं। 4 सिलेंडर वर्टिकल इनलाइन इस ट्रैक्टर का इंजन का बोर है 96 mm का। तो स्ट्रोक है 132 mm का। जिस ट्रैक्टर की इंजन का स्ट्रोक जितना लंबा होगा उस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क ज़्यादा होगा ऐसा माना जाता है। जबकि इस ट्रैक्टर का इंजन का सीसी है 3821 cc के। इस ट्रैक्टर के इंजन की सीसी है 3821। तो ये कंप्रेशन रेशियो कुछ हो गया। और इसका जो ब्लॉक है वो मोनो ब्लॉक यानी 4 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में आते हैं, अलग अलग ब्लॉक नहीं है। तो जो अपन खरीदने के बाद जो मेंटेनेंस करने में जो मेन जानकारी आपको चाहिए होती है वो टैपेट सेटिंग की। तो टैपेट सेटिंग कंपनी खुद बताती है वैल्यू क्लियरेंस यानी। तो देख सकते हैं इनलेट वाल का जो क्लियरेंस कितना है। जो कोल्ड का जो टैपेट सेटिंग का क्लियरेंस है, टैपेट का क्लियरेंस है कोल्ड का 0.3 mm का। इस ट्रैक्टर की कोल्ड का क्लियरेंस है। तो हॉट का है 0.4 mm का। एग्जॉस्ट वाल का क्लियरेंस आप देख सकते हैं कोल्ड का है 0.4 mm, हॉट का है 0.5 mm। उसी के साथ बात करते हैं फ्यूल सिस्टम की। तो टाइप ऑफ फ्यूल फीड सिस्टम यानी ये फ्यूल पंप को फ्यूल कैसे पहुंचा रहा है। तो ग्रेविटी एंड फोर्स स्पीड, तो यानी ये जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स से जो फ्यूल बहता है उसी का इस कंपनी ने यूज़ किया है। और फ्यूल टैंक, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 61 लीटर की इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और लोकेशन की बात करें तो अबाउ क्लच हाउसिंग यानी क्लच हाउसिंग के ऊपर फिट किया गया है। और मटेरियल ऑफ फ्यूल टैंक ये मेटेलिक यानी ये मेटल का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया है। ये तो हो गई इस ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेती है समरी ऑफ टेस्ट समरी। जब जब ट्रैक्टर FMTT बुधनी में ट्रैक्टर टेस्ट किया गया है उसने उसकी टेस्ट की है समरी है। तो उसको देखेंगे हम। सबसे पहले है PTO के बारे में। तो मैक्सिमम पावर अंडर 2 आवर टेस्ट। तो पावर एट इंजन स्पीड यानी इस ट्रैक्टर की जो रेटेड RPM है उस रेटेड RPM के ऊपर ये ट्रैक्टर कितनी पावर निकालता है। तो यहाँ पर दो टाइप की वैल्यू है। एक है वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द अप्लीकेंट। अप्लीकेंट कौन हो गया, ये अप्लीकेंट हो गया कंपनी, खुद कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर। और दूसरा है एज ऑब्जर्व्ड। तो टेस्ट रिपोर्ट के दौरान इस ट्रैक्टर ने कितनी पावर निकाली है वो हो गया ऑब्जर्व्ड, जितना मिला है। तो कंपनी डिक्लेयर करती है इस ट्रैक्टर की PTO पावर, वो है किलोवाट में है। तो 44 किलोवाट की पावर जो है PTO पावर इस ट्रैक्टर की कंपनी खुद डिक्लेयर करती है पावर मोड में।
और टेस्ट रिपोर्ट के दौरान इस ट्रैक्टर ने उससे ज़्यादा पाया है, निकाला है पावर 45 किलोवाट की। यदि आप किलोवाट की वैल्यू आप एचपी में कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। देख सकते हैं भाइयों, 1.35962 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और ये 1 किलोवाट की वैल्यू 1 एचपी के बराबर होती है। तो मैंने आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 1.35962 को मैंने 45 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एचपी निकल करके आई है 61.118, यानी इस ट्रैक्टर की पूरी 61 एचपी की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है। तो आगे बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर ग्राम किलोवाट हावर के हिसाब से। तो कंपनी डिक्लेयर करती है 264 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से ट्रैक्टर फ्यूल लेगा, जबकि टेस्ट रिपोर्ट के दौरान इस ट्रैक्टर ने 1 किलोग्राम कम फ्यूल खाया है 1 किलोवाट की पावर निकालने के लिए 1 घंटे तक। तो इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है 263 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से। तो ये भी बहुत CRDI में ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो पावर जो मोड है इस ट्रैक्टर को चलाने के, तो आपको 3 पावर मिलते हैं। एक है पावर सेविंग मोड, पावर मोड और इको मोड। आप ये 3 मोड यूज़ करके आप ट्रैक्टर की फ्यूल की जो इकोनॉमी है वो अच्छी निकाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट है मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क, जिससे आपको पता चलता है कि इस ट्रैक्टर का पावर कितना है। कंपनी बताती है 277 न्यूटन मीटर का इस ट्रैक्टर का टॉर्क है, जबकि टेस्ट रिपोर्ट के दौरान इस ट्रैक्टर ने 283.7 यानी नियर अबाउट 284 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाला है। ये बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते बैकअप टॉर्क की। तो बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का है 38.7 यानी 39% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क है। जिस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क जितना ज़्यादा होगा वो ट्रैक्टर किसी भी लोड के कंडीशन में उस लोड को आसानी से खींच पाएगा, और जो आरपीएम ड्रॉप उसके हुए हैं उस ट्रैक्टर उस आरपीएम को उतनी ही तेज़ी से गेन कर पाएगा। तो ये होगा इस ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क की बात। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की जो जो मेन बदलाव किया है कंपनी ने, वो बदलाव है हाइड्रोलिक की। तो हाइड्रोलिक से पहले हम देखेंगे इस ट्रैक्टर का ड्रॉबर परफॉर्मेंस। ड्रॉबर यानी ट्रैक्टर से हम जो ट्रॉली खींचते हैं, कल्टीवेटर खींचते हैं, प्लॉ खींचते हैं, वो गई ड्रॉबर। इस ड्रॉबर पावर तो देखते हैं ड्रॉबर पावर यहाँ पर दी गई है किलो न्यूटन में। किलो न्यूटन तो हम नहीं देखेंगे, किलोवाट में देखेंगे। आप देख सकते हैं सी में बताया गया है मैक्सिमम ड्रॉबर पावर विथ स्टैंडर्ड पावर, स्टैंडर्ड ब्लास्ट यानी इसको स्टैंडर्ड ब्लास्ट किया गया है, वेट ब्लास्ट। तो ये पावर बताई गई किलोवाट में। अपन किलोवाट को फिर से एचपी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं आपके सहूलियत के लिए। तो इस ट्रैक्टर की कंपनी बताती है कि 35.2 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर है, जबकि टेस्ट रिपोर्ट के दौरान टेस्ट ट्रैक्टर ने अच्छी पावर दिखाई है, ड्रॉबर पावर 36.6 किलोवाट की। तो इसे हम फिर से एचपी में कन्वर्ट, तो देख सकते हैं भाइयों, मैंने फिर से किलोवाट की वैल्यू को एचपी में कन्वर्ट कर दिया है। 1.35962 इज इक्वल टू मैंने सॉरी 1.35962 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और ये 1 किलोवाट की वैल्यू 1 एचपी के बराबर होती है। तो अगर इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को अगर हम जो किलोवाट की वैल्यू है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको एचपी में कन्वर्ट होकर मिलेगी। तो मैंने आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 1.3596 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैंने 36.6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वैल्यू निकल करके आई है 49.76, यानी नियर अबाउट इस ट्रैक्टर की 50 एचपी की ड्रॉबर पावर है। तो यह आप बात सोच रहे होंगे कि 68 एचपी के ट्रैक्टर के हिसाब से उस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता यानी ड्रॉबर पावर सिर्फ 50 एचपी कैसे हो सकती है। भाइयों, आप ये भाई एक बात ध्यान देना, और आपको पता भी होगा इस ट्रैक्टर का इंजन है 68 एचपी का, लेकिन उसकी पावर आपको पूरी की पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इंजन जो है 68 एचपी की पावर निकाल रहा है 2100 आरपीएम के ऊपर। तो उस पावर को टायर तक आने के लिए उस पावर को ट्रैवल करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्लाईव्हील से लेकर क्लच से लेकर वो गियरबॉक्स में आएगी, गियरबॉक्स को घुमाएगी, गियरबॉक्स के बाद वो आएगी क्राउन पिनियन के बाद वो जाएगी बुल की पिनियन के भी ऊपर एक सिस्टम हमने लगा दिया है उसको, प्लानरी रिडक्शन जो बोलते हैं, प्लानरी रिडक्शन में जाएगी, उसके बाद वो आएगी टायर में। तो इतनी सारा जो उसका ट्रैवल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कुछ पावर घटती है। उस सारे इक्विपमेंट को, उस पार्ट को घुमाने के लिए वो पावर लॉस होती है, और वो सारी पावर लॉस होकर जो फाइनल में पावर उस ट्रैक्टर की जो पावर निकली है, उस इंजन की जो पावर निकली है, वो है 50 एचपी आप बोल सकते हैं। 49.76 यानी नियर अबाउट 50 एचपी आप मान ही लीजिए। तो ये होगा इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो कंपनी बताती है कि हमने बढ़ा दिया है, कुछ ज़्यादा दिया है कस्टमर को, तो वो क्या दिया है। तो अगला पॉइंट है पावर लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक पंप परफॉर्मेंस, यानी इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी जो कंपनी महालिफ्ट बोलती है 2200 किलोग्राम की। तो हम टेस्ट रिपोर्ट में देखेंगे कि कितनी किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी एक्चुअल में है, जो टेस्ट रिपोर्ट के दौरान हमको पता चला है। तो कंपनी डिक्लेयर करती है 21.6 किलो न्यूटन। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 101.97 किलोग्राम होता है। तो यदि हम
101.97 से अगर हम 21.46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो किलोवाट की वैल्यू है वो हमको किलोग्राम में कन्वर्ट होकर मिलेगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं, किलो न्यूटन को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 101.97 ग्राम होता है। तो मैंने उसी को 101.97 को 21.46 जो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है किलो न्यूटन में, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी निकल करके आई है 2188 किलोग्राम इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो इस ट्रैक्टर की पूरी 2200 किलोग्राम होने के लिए इस ट्रैक्टर को 12 किलो की अब भी ज़रूरत है, पर कंपनी ने उसको बढ़ा दिया, डायरेक्ट बोल दिया 2200 किलोग्राम। तो दूध में थोड़ा पानी मिलता है तो कंपनी ने मिला भी दिया है, और कोई बात नहीं, आप 2200 किलोग्राम से भी ज़्यादा उठाएगा, लेकिन इस ट्रैक्टर की आप 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारे जो ट्रैक्टर खरीदने के बाद डेली यूज़ में आने वाली और डेली आपको काम आती है वो जानकारी मैंने सारी इसमें आपके साथ शेयर की और एक्सप्लेन किया है। और तो यह वीडियो आपको जैसा भी लगे, बहुत लंबा हो गया भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।